बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2013 को ईरान ने एक ऐसा जहाज़ दुनिया के सामने लेके आया जिसको उसने कहा कि ये हमारा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। उस वक्त ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो महमूद अहमदीनेजाद थे। जैसे ही जहाज़ दुनिया के सामने आया तो दुनिया के जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह थे जहाज़ों के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई हमें असल जहाज़ नहीं लगता, लेकिन ईरान बज़िद था इस बात पर कि ये एक सही जहाज़ है। इस जहाज़ को ईरान ने नाम दिया था F313। जो मुसलमान है वो समझ सकते हैं कि 313 क्या है। F313 कहर का नाम उन्होंने इसको दिया था। ईरान ने कहा कि ये F-22 और F-35 से बेहतर जहाज है। जब ये जहाज दुनिया के सामने आया था तो उस वक्त इसका एक इंजन था, लेकिन अल्टीमेटली जब इसने फिर इसकी टैक्सी दुनिया के सामने आई, जब इसने टैक्सी की तो उस वक्त इसके 2 इंजन हो गए हुए थे। हम थोड़ा सा जहाज की बात कर लें तो इसकी जो लुक है वो कोई समझ से बाहर है। इसके ऊपर ब्लैक रंग हुआ हुआ, इस वजह से ये नहीं समझ आ सकती कि इसके जो नीचे मटीरियल है वो किस किस्म का है, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा शाइनी सा लगता है। वो मेरा नहीं हाल के कोई नॉर्मल जिस तरह के जहाज़ों के मटीरियल्स होते हैं, जिस भी धात से जहाज बने होते हैं, उसका ये जहाज बना होगा, मुश्किल बात है। उसके बाद जो इसके एयर इनटेक्स हैं वो काफी छोटे हैं। जहाज का ओवरऑल साइज काफी छोटा है। इसके जो विंग्स हैं वो बहुत छोटे हैं। इसके किनार्ड्स भी हैं और किनार्ड्स और विंग्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ईरान के पास बहुत से F5 हैं। उसने अमेरिका से उस वक्त लिए थे जब ईरान और अमेरिका की काफी ज्यादा दोस्ती थी और शाफ ईरान होता था। उस वक्त ईरान ने जो F5 अमेरिका से लिए थे उनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के J85 इंजन यूज हुए थे। ये जो इस जहाज के अंदर इंजन है, लोग यही कहते हैं कि ये J85 इंजन ही यूज हुए हुए हैं। इस जहाज की अगर आप लुक को देखें तो ये आपको हैव ब्लू जैसा लगेगा। हैव ब्लू कौन सा जहाज था जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि F117 बेस है। उसके बाद एक बोइंग ने एक जहाज बनाया था, बर्ड ऑफ प्रे उसका नाम था। ये एक स्टेल्थ जहाज था। बेसिकली जहाज क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था। बोइंग ने इसको बनाया फॉर स्टडिंग स्टेल्थ। उसके ऊपर भी इन दोनों से मिला जुला के इसकी शक्ल कुछ बनती है। लेकिन एक बात तो है, इतने छोटे जहाज का जो रेडार क्रॉस सेक्शन होगा वो बहुत कम होगा अगर ये एक ओरिजिनल एक्चुअल जहाज है तो। इतने छोटे जहाज के अंदर कितना फ्यूल आएगा, इतने छोटे जहाज के अंदर एवियोनिक्स कहाँ पे लगेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। ईरान कहता है कि इसके अंदर 6 PL-12 यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लेके जा सकता है ये इंटरनल वेपन्स बे के अंदर, लेकिन इसकी इंटरनल वेपन्स बे मुझे नजर नहीं आई, ना उन्होंने दिखाई। हाँ, एक चीज नजर आई, जिस तरह से एक UAV के आगे आप कह सकते हैं कि IR कैमरा वगैरह लगा होता, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके आगे भी एक छोटा सा IR कैमरा जो है वो लगा हुआ था। लेकिन ये 6 PL-12 उठा सकता है, ये मैं नहीं समझता कि ये 6 PL-12 उठा सकता है। और इसकी जो नोज है वो भी काफी छोटी है और इसकी इतनी छोटी नोज के साथ इसके अंदर जो रेडार होगा, आई डोंट थिंक सो कि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फायर कर सकता है। इसका आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका एयर इनटेक बहुत छोटा है। इसका जो इंजन है उसका बिल्कुल नोजल कोई नजर नहीं आ रहा। कॉकपिट का साइज भी बहुत छोटा लग रहा है और उसमें पायलट मुश्किल से ही बैठ सकता है। लेकिन वीडियो के अंदर जो इसके कॉकपिट के गैजेट्स वगैरह दिखाए गए हैं वो कुछ लगता है कि ठीक ही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टेल्थ जहाज होने के लिए इंटरनल वेपन्स बे होना चाहिए। अब इंटरनल वेपन्स बे का है ये ईरान ने नहीं दिखाया, लेकिन ईरान कहता है कि जी इसके इन साइड में इंटरनल वेपन्स बे है और वहां पे ये 6 PL-12 मिसाइल उठा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कितना ज्यादा फ्यूल लेके जा सकता है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो एक MiG-21 था वो सिर्फ आधा घंटा फ्लाइट कर सकता था। उसकी रीजन उसके अंदर सिर्फ इतना फ्यूल आता था कि वो सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट कर सकता है। और ये जहाज तो उससे भी छोटा है, तो मेरे ख्याल में ये 10-15 मिनट की फ्लाइट पे जा सकता है। और अगर ये उड़ भी सकता है, क्योंकि आज तक इसको किसी ने उड़ते नहीं देखा। अब हो सकता है कि ये किसी बड़े प्लेन का छोटा सा वर्जन हो, ये तो हमें नहीं पता। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान ने कहा जी यही जहाज है जो F-313 है। ईरान ने यही सिंपली बताया कि ये F-313 है और ये उन्होंने नहीं बताया कि इसका कोई बड़ा वर्जन भी है। ये ईरान ने इसके बारे में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने ये जहाज बनाया क्यों और दुनिया को दिखाया क्यों। मेरा एक ही ज़हन मानता है कि ईरान ने ये जहाज दुनिया को सिर्फ इसलिए दिखाया कि वो प्रोपेगेंडा करना चाहता है। एक तो ये अपने दुश्मन को बताना चाहता है कि ईरान वर्किंग कर रहा है, स्टेल्थ जहाज के ऊपर कर रहा है। दुनिया तो नहीं मानती, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दुनिया के आगे रख दिया। प्लस ईरान ने अपने लोगों को भी ये समझाया कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है और आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रही है और हम एक स्टेल्थ जहाज जो है वो बना रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा दोनों के लिए उसने किया, दुनिया के लिए भी और अपने लोगों को समझाने के लिए भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई असल जहाज है। ये एक ईरान ने कोशिश की है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। बाहर की दुनिया तो नहीं इसको कोई जहाज समझती, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ईरानी भी इसको कोई जहाज समझते हैं, क्योंकि 2013 के बाद इस जहाज का कोई वजूद नहीं है और इसकी कोई फ्लाइट नहीं हुई और उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई और उसके बारे में कोई खबर भी नहीं आई। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस जहाज के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।